नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 12 कितना देखेंगे, सेट नंबर 12। और ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेके 11 तक का रिवीजन कर चुके हैं। इसका अगर आप रिवीजन नहीं किए हैं तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और ध्यान रखेंगे ये आंसर का दोस्तों आपका सीरीज 5 जो शुरू किए हैं उसमें आपका सेट नंबर 12 है, लेकिन इससे पहले हम लोग सीरीज 4 तक 130 प्लस हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। ठीक है, इनका अलग अलग दोस्तों सीरीज वाइज आपको जो है प्लेलिस्ट बना दिए हैं। जिसने भी रिवीजन नहीं किया है या जिसका 70 प्लस स्कोर नहीं आ रहा है तो जाके पिछला सेट आप जरूर लगाइए। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे ओनली वन टारगेट हम लोग को 70 प्लस यहाँ पे स्कोर करना और एग्जाम पास करना। ठीक है, जब तक आपका 70 प्लस स्कोर नहीं होता है या जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक यहाँ पे हम लोग सेट प्रैक्टिस लगाते रहेंगे और आपका मैराथन क्लास भी आपका चलते रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और ध्यान रखना, कोशिश कीजिए इसी वैकेंसी में आपका नौकरी लग जाए। बार बार इस चीज को हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान रखना इसको, इसलिए आपको बार बार बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, आप रिवीजन मत छोड़िए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना 70 प्लस स्कोर कीजिए, रिजल्ट लीजिए और आप नौकरी लीजिए। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सुन आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और सुन ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों याद रखना ये देहरादून में, कहाँ पे, देहरादून उत्तराखंड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जगह। और ध्यान रखना, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में जो स्थापना किया था याद रखना 1906 में। ठीक है, नेक्स्ट है क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का आपसे पूछ रहा है कि मुख्यालय कहाँ है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट जगह। और ध्यान रखना, एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक का पहले जो नाम था इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके क्रिकेट में गेंदबाजी की दोस्तों यहाँ पे चाइना मैन शैली, क्या यहाँ पे चाइना मैन शैली का नाम रखा गया है किस पे। देखिए क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइना मैन शैली का नाम रखा गया है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। चीनी मूल के एक दोस्तों आपका जो है वेस्ट इंडीज के गेंदबाज का नाम पर। ठीक है, यानी कि चीनी मूल का था लेकिन वे वेस्ट इंडीज से गेंदबाजी करता था। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, इसी के नाम पे चाइना मैन शैली का नाम पड़ा था। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसमें दोस्तों आपका पूछ रहा है कि कितनी तीलियां हैं। याद रखेंगे इसमें कितना है, 24। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ राज्यों के यहाँ पे बीच शक्तियों का विभाजन, क्या यहाँ पे संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कर रहे कि किस देश के यानी कि प्रेरणा पर आधारित है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, कनाडा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा। यानी कि कुल मिलाकर आपसे पूछ रहा है कि संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया है। याद रखना ये कनाडा के संविधान से लिया है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, उसके बाद स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि करे कि विषय जो है किस सूची में रखा गया है। याद रखना ये सब दोस्तों जो आपका विषय है ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष, सबसे पहले याद रखिए संविधान सभा का दोस्तों जो पहला बैठक जो हुआ था कब हुआ था, तो याद रखना 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें दोस्तों ध्यान रखना अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था ये सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। लेकिन आपको एक और चीज यहाँ से याद रखना है, संविधान सभा का अगर पूछे अस्थायी अध्यक्ष तो याद रखना राजेंद्र प्रसाद है। दूसरा बैठक जो दोस्तों हुआ था संविधान सभा का आपका 11 दिसंबर को 1946 में ही, उसमें दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को। पहले अध्यक्ष दोस्तों पहला जो संविधान सभा का अध्यक्ष बना था उसी में दोस्तों ध्यान रखना अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारत और चीन ने डैश वर्ष में पंचशील समझौता, क्या है यहाँ पे, क्या है, पंचशील समझौता इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाता है। याद रखना ये कब हुआ था, 1954 में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके राज्यपाल विधानसभा में, क्या ये विधानसभा है, विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, किसमें, विधानसभा में। याद रखना ये एक कर सकता है, कितना, एक। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके ग्रीक ने राजनीति शास्त्र, क्या यहाँ पे ग्रीक ने राजनीति शास्त्र को किसकी मूल मानवता का दोस्तों यहाँ पे अनुसार देखा है।
मान्यताओं के अनुसार ये देखा है। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ये नैतिक दृष्टि से। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इसको दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो आपका सेट है, ये खान सर का दोस्तों सीरीज जो 5 जो हम लोग शुरू किए हैं उसमें आपका सेट नंबर ये 12 है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों ध्यान रखना, आपका 1 से लेकर 11 तक का रिवीजन कर चुके हैं और सीरीज 4 तक यहाँ पे हम लोग 130 प्लस प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। इन सभी का आप अगर रिवीजन नहीं किए हैं तो अलग अलग सीरीज वाइज आपको प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, हमेशा हम लोग का टारगेट कितना है, 70 प्लस स्कोर करने का। कितना, 70 प्लस। तो याद रखना इस चीज़ को, 70 प्लस हम लोग को हर हाल में यहाँ पे लाना है। ठीक है, एग्जाम से पहले। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से कार्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो दोस्तों है, नीति निर्देशक का सिद्धांत, उसमें कार्य कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसे गांधीवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के नेहरू कप, क्या यहाँ पे नेहरू कप किस खेल से संबंधित है। नेहरू कप दोस्तों याद रखना ये आपका है फुटबॉल से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के प्रति वर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस, क्या यहाँ पे कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस याद रखना ये कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को पूरे भारत में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के राष्ट्रीय उद्यमिता, क्या यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार किस वर्ष में दोस्तों ये प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार की शुरुआत कार्य के कब हुआ, याद रखना ये 2016 में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु, क्या यहाँ पे मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम दोस्तों प्रारंभ किया है। 20 सूत्री कार्यक्रम पूछ रहा है कि कौन से प्रधानमंत्री ने शुरू किया था मूल रूप से। याद रखना इंदिरा गांधी ने। किसने, मूल रूप से इंदिरा गांधी। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट डेली लगाएंगे। ठीक है, डेली दोस्तों लगाएंगे और अब तक दोस्तों याद रखना यहाँ पे हम लोग 250 प्लस प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं बिहार पुलिस का। ठीक है, ध्यान रखना, जिसने भी रिवीजन नहीं किया है सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। ठीक है, ध्यान रखना हम लोग का ओनली 1 टारगेट है, 70 प्लस स्कोर करना एग्जाम से पहले। ठीक है, ध्यान रखना इसी को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कार्य के बहुआयामी, क्या यहाँ पे बहुआयामी निर्माणता, क्या यहाँ पे निर्धनता सूचकांक सम्मिलित होता है। इसमें दोस्तों क्या सम्मिलित होता है, बहुआयामी दोस्तों आपका जो है निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित क्या क्या होता है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। यानी कि 1 और 2 और 3 ये तीनों होता है। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्न में से कौन सा शहर जो है गंगा के तट पर स्थित नहीं है, गंगा के किनारे स्थित नहीं है, कौन सा शहर। ऑप्शन में बताना है, तो याद रखना ये लखनऊ हो जाएगा। कौन सा, लखनऊ शहर। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा जो है भारत, चीन, म्यांमार की त्रिसंधि, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना इसको, त्रिसंधि का निर्माण करता है। तो कौन सा दोस्तों आपका पर्वतीय दर्रा करता है इसका, तो याद रखना ये दीफू दर्रा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के शब्द कामेत, क्या यहाँ पे शब्द कामेत प्राचीन डैश शब्द से आया है जिसका अर्थ क्या होता है, लंबी पूंछ वाला तारा। क्या यहाँ पे लंबी पूंछ वाला तारा, कामेत के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ये कहाँ से आया है, तो याद रखना इसका राइट आंसर यूनानी शब्द से आया है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका जो है गलत है। क्या यहाँ पे गलत है, देखिए रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच गलत है। आपका रेड क्लिफ लाइन किसके बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच, और भारत और चीन के बीच मैकमोहन, यहाँ से ए ही आपका है गलत हो जाएगा। और याद रखना जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका क्या है, वी कुरियन दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति के जनक, ये भी क्या आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सीमा रेखा, क्या यहाँ पे सीमा रेखा रेड क्लिफ कहलाती है, किसके किसके बीच का सीमा रेखा दोस्तों आपका जो है रेड क्लिफ कहलाता है, अभी बताए हैं। इसका राइट आंसर भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन यहाँ से ए सी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना भारत और चीन के बीच कौन सा है, तो मैकमोहन रेखा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है। वर्षा दोस्तों होता है वर्षा, वो दोस्तों होने के लिए जिम्मेदार है कौन सी
प्रक्रिया, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, वाष्पीकरण और संघनन। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके मिल्की वे, क्या यहाँ पे मिल्की वे क्या है, तो मिल्की वे दोस्तों याद रखना ये दोस्तों आपका आकाश गंगा है। क्या है ये, आकाश गंगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। देखिए महात्मा गांधी का जन्म आपसे पूछ रहा है, याद रखना 1869 में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का लोग जो था दोस्तों वह पूछ रहा है कि किसकी पूजा करते थे, याद रखना पशुपति का। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, इसको अच्छे से आप याद रखेंगे। और उसमें ध्यान रखना आप लोग स्कोर नहीं लिखते हैं, स्कोर भी लिखना कि आपको कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है। 70+ हम लोग का टारगेट है, इसलिए आप स्कोर लिखेंगे तभी पता चलेगा कि आप लोग का कितना स्कोर अभी आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखना इसको। और डेली आप लोग 8 बजे दोस्तों सेट लगाए, 8 बजे आपका जो है मॉर्निंग में सेट आता है, 8 बजे आप लोग जरूर सेट को अटेंड करेंगे। डेली आप मेंटेन रखिए, बस आपका जो है रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका जो अंकित भाटी सर का बुक था उसमें आपका जो है पूरा खत्म हो गया है, आपका एस्ट्रोफिजिक्स और मैथ बच रहा है, ठीक है। मैथ का दोस्तों ध्यान रखना, हम जो अब सोच रहे हैं मैथ का प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम सेलेक्ट करके PDF बना के मैं अलग से उसका क्लास करा देंगे, ठीक है, ताकि आपका जो है कवर हो जाए, ठीक है। ध्यान रखना मैथ ज्यादा नहीं पूछता है, मैथ आपका जो है लगभग आपका से 10 के आसपास पूछता है। तो हम जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है आपका जो है चैप्टर वाइज हम वो भी आपको करवा देंगे, इस चीज को आप निश्चिंत रहेंगे। इसलिए आप ध्यान रखना डेली आप लोग खाली प्रेजेंट रहिए और फॉलो कीजिए कैसे कैसे हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। पूरा ऐसा नहीं कि हम नहीं सोच रहे हैं भाई आपको नौकरी नहीं हो, हम भी यही सोच रहे हैं कि यहाँ से आपको नौकरी मिले, इसीलिए दोस्तों इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके चंपारण सत्याग्रह, क्या यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचगठिया, क्या यहाँ पे पंचगठिया प्रणाली को अपनाते थे, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह से पहले। अब यहाँ पे कह रहा है कि जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठे में से कितना बोया जाता था, नील, यानी कि क्या बोया जाता है 5 कट्ठा में। 1 बीघा में दोस्तों आपका कितना 20 कट्ठा, 20 कट्ठा में कितना कट्ठा 5 कट्ठा में क्या बोया जाता है, याद रखना इसका राइट आंसर नील की खेती बोया जाता था। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके औरंगजेब का पुत्र था। देखिए औरंगजेब का पुत्र आपसे पूछ रहा है कौन है, तो याद रखेंगे क्या होगा, ये शाहजहां हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। बाहु और शाह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया। हल्दी घाटी का दोस्तों युद्ध जो लड़ा गया ये कब लड़ा गया, याद रखना 1576 में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, एक ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके अजात शत्रु, यहाँ पे अजात शत्रु किसका बेटा था। अजात शत्रु देखिए यही सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार पुलिस में खास करके, ठीक है। यह लगता है छोटा क्वेश्चन है लेकिन आपको दोस्तों जो बनाएंगे आंसर जब बाद में आएगा ना तो लगेगा कि ऐसे कैसे हो गया, इसलिए इस सब टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। अजात शत्रु करके किसका बेटा था, तो याद रखना ये बिंबिसार का। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी का यहाँ पे संबंध काकोरी आपका जो है रेलगाड़ी कांड से नहीं है। काकोरी रेलगाड़ी कांड से यहाँ पे कह रहा है कि नहीं है, तो याद रखना भगत सिंह का संबंध नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कह कि नमक आंदोलन, क्या यहाँ पे नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखित था, निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं है। आपको पूछ रहा है कौन सा एक कारण यहाँ पे नहीं था, तो ये आपका बी हो जाएगा। भारत की युवा आबादी स्कूलों जाने लगी थी, ये आपका क्या है, नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि अशोक ने कह रहे कि अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा राज्याभिषेक के किस वर्ष में किया था। यानी कि धम्म में दोस्तों यात्रा का जो वर्णन किया गया है बोध गया का, उसमें कह रहा है कि राज्याभिषेक कब किया था, ये आपका जो है बोध गया का। याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका 10वें वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि किस शासन ने मालिक आपका जो है, किस शासक यहाँ पे कर लेना, शासक ने मालिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया था। कौन सा शासक, मैं आपका कह रहा है कि अलाउद्दीन जानी को बिहार में जो है का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया था। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, इल्तुतमिश को। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था। बोध गया में दोस्तों महाबोधि मंदिर का जो निर्माण हुआ था, या पूछ रहा है कि किस काल में हुआ था। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, गुप्त काल में। कब, गुप्त काल में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि अवध के शाह ने, क्या यहाँ पे अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था कि उसका दोस्तों संबंध किससे था। उसका संबंध दोस्तों जो है किससे था, आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था, यहाँ पे पूछ रहा है उसका संबंध किससे था। याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आजमगढ़ से। किससे हो जाएगा, आजमगढ़ से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि बिहार के क्षेत्र में 1757 से 1758 के बीच कह रहा है कि आपका जो है मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध किसने प्रारंभ किया था। कौन प्रारंभ किया था, याद रखेंगे इसका राइट आंसर उपरोक्त में से सभी, यानी कि राजा रामायण, आपका जो है राम नारायण, उसके बाद आपका पहलमान सिंह, उसके बाद कामगार खां एवं सुरेंद्र सिंह। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है कृषि योग्य है। कितना प्रतिशत क्षेत्र आपका जो है योगी, यानी कि दोस्तों बिहार का जितना भी क्षेत्रफल है, पूछ रहा है आपसे कि कितना प्रतिशत योग जो आपका जो है कृषि से संबंधित है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर 80%। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि अलवर, क्या यहाँ पे अलवर के निकट कह रहा है कि स्थित एक गाँव में स्थापित तरुण कह रहा है कि भारत संघ, क्या यहाँ पे तरुण भारत संघ नामक संस्था प्रसिद्ध है, क्यों। तो तरुण भारत संघ दोस्तों जो नामक संस्था प्रसिद्ध है, ये क्यों प्रसिद्ध है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा आपका, वर्षा जल के संचयन के लिए। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। कौन सी जोड़ी आपका है जो एक सही है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आपका जो है परलाखी मुंदी विद्रोह दोस्तों ये कहाँ हुआ था, उड़ीसा में। ये आपका क्या है, बिल्कुल सही। ऑप्शन यहाँ से सी कर लेंगे, ये आपका सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है कर कि चोल काल में वरी किसके लिए दोस्तों एक सामान्य शब्द था, वरी। तो वरी याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, कर के लिए। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है कह कि मेघालय, यहाँ पे मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया। मेघालय के खेलों का दोस्तों जो है आपका मेघालय में जो हुआ था, उसके कह रहा है कि 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया था। तो याद रखेंगे द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने कहा कि फाइलेरिया को दोस्तों खत्म करने के लिए 1 मास तक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों जो आपका अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। किसको, फाइलेरिया को खत्म करने के लिए। तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश। ऑप्शन क्या हुआ यहाँ पे, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि भारतीय सेना, क्या यहाँ पे भारतीय सेना संयुक्त सेना अभ्यास साडा तनसिक, क्या यहाँ पे साडा तनसिक का आयोजन किस देश के साथ कर रही है, भारत की सेना। तो भारत की सेना और कौन है साथ में, तो याद रखना सऊदी अरब का। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि किसने कौशल विकास, यहाँ पे किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया। कौशल भवन का उद्घाटन कह रहे कि किसने किया है, तो याद रखेंगे द्रौपदी मुर्मू यानी कि भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि इनमें से कौन सी कोशिका जो है जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है। आपको ट्रिक बता चुके हैं, जल जब रहे तो ज से क्या होता है, जल होता है, और ज से क्या होता है, जाइलम होता है। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप क्या पूछ रहा है कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका आपको यहाँ से चुनना है, तो ये आपका डी हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि अनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ क्या होता है। अनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का दोस्तों अर्थ पूछ रहा है तो क्या होता है। तो डीएनए का दोस्तों फुल फॉर्म याद रखना आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक दोस्तों यहाँ पे जो है कोशिका विभाजन में सक्षम है। क्या यहाँ पे कोशिका विभाजन में सक्षम है, कौन से पौधे के उत्तक। याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका, ये आपका जो है मेरिस्टेम हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य की डैश में प्रचुर मात्रा में दोस्तों यहाँ पे सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। सफ़ेद फाइबर दोस्तों आपका जो है किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो याद रखना शिराओं में। किसमें? शिराओं में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कराना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना। और तुम ध्यान रखना डेली यहाँ पर हम लोग 8 बजे मॉर्निंग में सेट लगाते हैं, ठीक है, बिहार पुलिस का। और अब तक दोस्तों याद रखना 250 प्लस हम लोग यहाँ पे सेट लगा चुके हैं। जो भी टॉप प्रकाशन मार्केट में सबका यहाँ पे हम लोग लगा चुके हैं, ठीक है। आपको A to Z आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए और एग्जाम से पहले आप तैयार रहिए, ठीक है। तैयार रहिए मतलब आप 70 प्लस स्कोर लेके तैयार रहिए, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे क्या पूछ रहा है, मधुमेह। क्या यहाँ पे मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? मधुमेह दोस्तों सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, कम इंसुलिन का स्राव। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? आंत के बारे में आपसे पूछ रहा है कि सबसे लंबी आंत किसकी होती, किस जानवर की? याद रखेंगे खरगोश का। क्या होगा? ये खरगोश हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है कार्य कि सहायक कलियां। सहायक कलियां दोस्तों आपका क्या है? तो सहायक कलियां याद रखना ये जो आपका एक भ्रूण सूट है जो एक पत्ती के अक्ष पर स्थित होता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि निम्न में से कार्य कि सूत्र विभाजन। क्या यहाँ पे सूत्र विभाजन कार्य कि यहाँ पे कि माइटोसिस का पहला चरण कौन सा होता है? तो पहला चरण दोस्तों आपका माइटोसिस का जो होता है कौन सा होता है? याद रखना पूर्व अवस्था या जिसे बोलते हैं हम लोग प्रोफेज बोलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब रहेगा, याद रखना। बायोलॉजी में पूछा जाता है, बायोलॉजी से अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है कार्य के निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का यहाँ पे मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है? कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी कार्य कि किसे कहा जाता है? याद रखेंगे रेम हो जाएगा। भी यहाँ पे है, ध्यान रखना, मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, तो याद रखना रेम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के निम्न में से कौन सी टर्म भिन्न है? कौन सी टर्म है जो आपका भिन्न है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, माइक्रोवेव। क्या होगा? ये माइक्रोवेव। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट। क्या यहाँ पे बिजली के बल्ब का फिलामेंट डैश से बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट दोस्तों बना होता है किससे? तो याद रखना टंगस्टन से। ऑप्शन क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है कार्य कि जब एक परिपथ में कई विद्युत प्रतिरोध के श्रृंखला क्रम में दोस्तों जुड़े होते हैं तो वह दोस्तों करंट का मान क्या होगा? किस में जोड़ रहा है? श्रृंखला में। तो याद रखना श्रृंखला में आपका क्या होगा? एक समान, एक ही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई आदमी करे कि दीवार को धक्का दे, यानी कि दीवार दोस्तों को धक्का दे रहा है कोई आदमी, लेकिन उसे विस्थापित करने में विफल रहे तो उसके द्वारा दोस्तों क्या किया गया कार्य एक प्रकार से पूछ रहा है क्या होगा? तो याद रखना कोई कार्य नहीं करेगा, यानी कि कार्य जीरो हो जाएगा। डब्लू आपका जो है जीरो हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का बीमा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का बीमा क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर याद रखना LM आपका जो है IL आपका -1। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा है यहाँ पे कार्य कि कार्य, क्या यहाँ पे कार्य में कार्य की डैश होता है? कार्य में दोस्तों आपका जो होता है क्या होता है? याद रखना कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिणाम होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि प्रतिध्वनि को कम करने के लिए आपका जो है ऑडियोटेरियम, क्या यहाँ पे ऑडियोटेरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? यानी कि ढका जाता है बताना है। ऑडियोटेरियम या छत के दीवार को याद रखना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फाइबर बोर्ड के साथ, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि रिक्टर, यहाँ पे रिक्टर पैमाने के बारे में कार्य के निम्नलिखित में से क्या गलत है? रिक्टर पैमाने के बारे में कौन सा गलत है? याद रखना यहाँ पे देखेंगे क्या गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इनमें कार्य इसे कार्य 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया, बिल्कुल सही है। यह कार्य कि लघु आपका जो है गणकीय पैमाना, ये भी सही है। इसे भूकंप मापी के रूप में प्रयोग किया था, ये भी आपका सही है। रिक्टर स्केल में 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप, ये आपका क्या है? गलत है, ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है कार्य के निम्नलिखित में से किसका यहाँ पे कार्य के कोई इकाई नहीं है? ऑप्शन क्या बताना है कि किसका यहाँ पे कोई इकाई नहीं होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सापेक्षिक घनत्व हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि किसी तत्व के परमाणु का यहाँ पे कर है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पे परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है 288, ठीक है। यह कह रहा है कि किस समूह से संबंधित है। याद रखना यहाँ पे ये 288 मतलब ये 18 हो गया, 18 दोस्तों याद रखना ये 18वां समूह का हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि शर्करा को एथिल अल्कोहल, यहाँ पे शर्करा को एथिल अल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए खमीर कह रहा है कि किसी प्रकार के जीवाणुओं या किसी अन्य सूक्ष्म जीव द्वारा पूरी की जाने वाली जैव प्रौद्योगिकी की क्रिया दोस्तों आपका क्या कहलाता है। तो ये क्रिया दोस्तों याद रखना ये जो कहलाता है मादक किण्वन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करते हैं। दूध में अशुद्धि को अलग करने के लिए याद रखना इसमें दोस्तों हम लोग किसका प्रयोग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 66 का ए हो जाएगा, यानी कि स्तंभ क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिसमें कह रहा है कि कोबाल्ट संबंधित है, यानी कि कोबाल्ट संबंधित है किस आपका जो है वर्ग समूह से। तो समूह पहचानना है कोबाल्ट का, यहाँ पे कोबाल्ट जो है आपका नमी समूह में है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि मिट्टी के यहाँ पे मिट्टी की अम्लता को दोस्तों यहाँ पे डैश की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाया गया है। किसकी उच्च सांद्रता के द्वारा मिट्टी की अम्लीय प्रकृति को दर्शाया गया है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन का, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के अणु या परमाणु के समूह दोस्तों होता है बीच अवशिष्ट आकर्षक या प्रतिकारक बलों जो सहसंयोजी आपका जो है आबंध या आयनिक बंध से नहीं पैदा होता है उसे क्या बोलते हैं। इसे दोस्तों बोलते हैं, याद रखना ये वांडर वाल्स का बंध, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि ऑक्सीजन का यहाँ पे परमाणु भार 16 होता है, सभी को पता है, परमाणु संख्या भी 8 होता है। ऑक्सीजन गैस के 2 मोल की ग्राम में कितनी मात्रा होगी, तो 2 मोल दोस्तों होगा तो ये कितना हो जाएगा, तो आपका जो है 16 दूना ये आपका 16 दूना 32 और टोटल आपका हो जाएगा ये, तो टोटल दोस्तों आपका जो है आपका 64 हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि निम्नलिखित में से कार्य की भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भाववाचक संज्ञा यहाँ पे हिंदी है, भाववाचक संज्ञा आपका जो है शत्रुता, शत्रुता एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कार्य कि शिक्षक ने छात्र को व्याकरण पढ़ाया, शिक्षक ने छात्र को व्याकरण पढ़ाया, इस वाक्य में पढ़ाना कौन सा क्रिया है। पढ़ाना दोस्तों याद रखना ये जो आपका क्रिया है द्विकर्मक क्रिया, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके आकाश को चूमने वाला, क्या यहाँ पे आकाश को चूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको देना है, यानी कि अनेक शब्द का एक शब्द बनाना है। आकाश को चूमने वाला दोस्तों आपका क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा गगनचुंबी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन में चुनना है कि तीर का कौन एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे तार आपका जो है तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कार्य कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आपका जो है जान हथेली पर रखना, यानी कि जान हथेली पर रखना कार्य कि मुहावरे का अर्थ क्या होगा। जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ याद रखना आपका सी हो जाएगा, जीवन को संकट में डालना, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को यहाँ पे भरना है, ठीक है, मखिया डैश है, मक्खियाँ दोस्तों आपका जो है ये भिन भिनाती है, ये आपका सही है, ऑप्शन के अनुसार ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कार्य कि सही वर्तनी से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना सही वर्तनी शब्द का चयन करें। यहाँ पे सही जो लिखा है ये ऋतु दोस्तों ये आपका ए में जो लिखा है ये सही लिखा है, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि दिए गए वाक्य के लिए कार्य कि आपका जो है भाग में त्रुटि है, किस भाग में त्रुटि है आपको यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है, ठीक है, तुम्हें इस बात को अच्छी तरह बूझना और समझना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आपका क्या गलत है, त्रुटि है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका सी हो जाएगा, बूझना या समझना चाहिए त्रुटि है, ऑप्शन सी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना अच्छा खासा हिंदी भी पूछा जाता है 10-12 के आसपास, ठीक है, ध्यान रखने इसको अच्छे से हिंदी को भी कवर करना है। देखिए चिंतामणि, क्या यहाँ पे चिंतामणि किस लेखक की कृति है।
चिंतामणि दोस्तों आपका जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इंग्लिश है, देखेंगे क्या है यहाँ पे। देखिए क्या कर रहा है, ब्लैंक में आपको चुनना है। ठीक है, यानी अफरीन डैश दैट द वेदर वाज वेरी प्लीजेंट द डे दैट डे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, आपका रिमार्क्ड, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर से आपको ब्लैंक दिया है, यहाँ पे दिया है कि जस्ट आर द ऑफ डैश ऑफ गॉड, जस्ट आर द डैश ऑफ गॉड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए वे ऑफ गॉड, वेज ऑफ गॉड, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या दिया है, यहाँ पे दिया है सैनोनम। सैनोनम का मतलब क्या होता है, समान अर्थ वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सप्लिसेंट का यहाँ पे चुनना है। दोस्तों ध्यान रखना, कई बार इंग्लिश क्या हुआ है, डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, इसलिए आपको बार बार बोलते हैं इंग्लिश को स्किप मत करना, इंग्लिश को भी अच्छे से रिविजन जरूर करना है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लिसेंट का स्लिट का पूछ रहा है, एक्सप्लिसिट का, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, आपका लिपिड आपका जो है लूसीड हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि आपको जो है अल्टरनेटिव विद द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग चुनना है। ठीक है, द पीस ऑफ आपका प्रेजेंशियल प्रॉपर्टीज हैज क्रिएटेड डैश बैड ब्लड बिटवीन द टू ब्रदर्स। यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, आपका एक्टिव इम्यूनिटी। क्या होगा ये, एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है पैसिव वॉइस और आपका जो है वॉइस वर्जन आपका जो है केस में भी। ठीक है, माय फ्रेंड राइट्स ए लेटर टू हिज फादर, यहाँ पे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए लेटर इज रिटेन बाय माय फ्रेंड टू हिज फादर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए आपको यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेट करना है कि यहाँ पे सच्ची मित्रता दुर्लभ है, कि यहाँ पे सच्ची मित्रता दोस्तों आपका जो है दुर्लभ है, इसका इंग्लिश क्या होगा। तो इसका इंग्लिश दोस्तों आपका जो है ये सी हो जाएगा, ट्रू फ्रेंड्स इज रेयर, ऑप्शन ए सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे रीजनिंग है, क्या पूछ रहा है, करें कि लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 और 9 को दोस्तों गुना करेंगे तो कितना होगा, 36, 36 का वर्गमूल 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 और 27 को गुना करेंगे कितना होगा, 81, 81 का वर्गमूल कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या गुना करेंगे कि उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 10 होगा, तो 50 गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल कितना 10, यानी कि ये वाट के जगह पे क्या होगा, ये 50 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, जब भी ABCD वाला सवाल रहे तो उसको क्या करना, जाते ही आपको टाइम का बचत होगा, जाते ही क्या करना, ए से लेके कहाँ तक लिखना है, M तक लिखना है। ठीक है, उसके बाद N नीचे से शुरू करके Z तक लिख देना है। अब यहाँ पे 1 हो गया, ये आपका जो है ये 13, ये 14 और ये आपका 26। यहाँ से आपको क्या क्या निकल गया, सबसे पहले तो आपको नंबरिंग पता चला, और क्या पता चला, तो आपको विपरीत भी पता चला कि ए का उल्टा क्या होता है, Z होता है, 13 M का उल्टा N होता है। इसी प्रकार से जाते ही लिख देना, आपका टाइम 100% बचत होगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको आप लोग बनाएंगे, इसका राइट आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक लड़का दोस्तों यहाँ पे इंगित कर रहा है, क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है कि श्रीमती ने कहा। देखिए एक लड़का को इंगित कर रहा है, एक लड़का मान लेते हैं, ये आपका L है। ठीक है, ये आपका श्रीमती S मान लेते हैं। कह रहा है कि वह मेरे दादा के थे, यानी कि इसका पिता होगा, फिर पिता का पिता होगा, ये दादा हो गया, और एक दादा के इकलौते संतान यानी कि इसका पिता, इसके पिता के इकलौते यहाँ पे पुत्र है, तो इकलौते पुत्र यानी कि ये आपका L हो गया, यानी कि दोनों क्या हो गया, आपका भाई हो गया, यानी कि S किस प्रकार से संबंधित है L से, तो भाई से, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सुंदर, यहाँ पे सुंदर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले डायग्राम अच्छे से याद रखना। ठीक है, जाते ही डायग्राम को भी आप ड्रॉ कर लेना ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये ईस्ट होता है, ठीक है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये जो दोस्तों यहाँ पे आपका साउथ होता है। ठीक है, जाते ही ये ड्रॉ जरूर कर लेना। यहाँ देखिए पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व किधर हो गया, पूर्व आपका ये हो गया, तो पूर्व की ओर ये 4 किलोमीटर चला दिए। फिर कह रहा है कि दाएं, देखिए आपको जब भी दाएं बाएं वाला सवाल रहे तो खुद को दोस्तों बैठे बैठे समझना कि हम चल रहे हैं। ठीक है, अपने हाथ को ही दाएं बाएं करते रहना। ठीक है, आपको अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पे दाईं ओर दोस्तों मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ गया, यहाँ इधर नीचे मुड़ गया, तो ये 3 किलोमीटर अब चला। अब फिर कह रहा है कि दाईं ओर फिर से मुड़ गया, फिर से इधर आ जाएगा, फिर अब इधर चल रहा है, अब यहाँ पे चलना जारी रख रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस ओर जा रहा है, देखिए आपका ये आपका किस ओर हो गया, ये आपका क्या है, पश्चिम है, तो पश्चिम इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान है, इसको आप खुद पे लेके बनाना है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे इसको भी आप लोग ABCD वाला है, लिख के बनाएंगे अच्छे से। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है यहाँ पे बेलन। दोस्तों यहाँ पे जो है इसका आपको सॉल्यूशन दे देंगे पीडीएफ में, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन दे देंगे। इसका राइट आंसर आपको जो है बी निकल जाएगा, 3.5% इंक्रीज होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि ये जो लिखा हुआ अक्षर है, अक्षर से कितने शब्द निर्मित किए जा सकते हैं। तो इससे दोस्तों जो आपका निर्माण हो सकता है, याद रखना ये आपका जो है 11 फैक्टर बटे 2 फैक्टर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या कह रहा है कि पहले दूसरे तीसरे वर्ष में क्रमशः इतना की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तीसरे वर्ष के अंत में क्या होता है, ये जनसंख्या इतना हो जाता है। तो कह रहा है प्रारंभ में कितना जनसंख्या था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट से ही उठा लेंगे। तो 56,763 गुना कर लीजिए, कितना वृद्धि हो रहा है आपका 5% का। तो 100 बटे आपका रखेंगे क्या, 100 बटे 105 गुना फिर करेंगे 100 बटे 102 गुना फिर करेंगे 100 बटे 106। आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, राइट आंसर आपको डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो आपको निकलेगा ये आपका 50,000 निकल जाएगा, ऑप्शन डी निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसको भी दोस्तों जो है लंबा बनेगा, इसका आपको पीडीएफ में सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे बताते हैं इसका राइट आंसर जो आपका निकलेगा ये आपका निकल जाएगा 1 पॉइंट आपका जो है आपका 1:20 AM निकलेगा। नेक्स्ट देखिए ये सवाल आपको बताए हैं, ये सवाल जब भी रहे 10 और कॉट के फॉर्म में जब भी रहे तो डायरेक्ट इस टाइप के सवाल को 1 मार्क के आना है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 10 और कॉट दोनों में, ओनली 10 और कॉट में लागू होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि संख्या का यानी कि किसी संख्या का दोस्तों यहाँ पे x का यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 3x/4 हो जाएगा, 3/4। उसके बाद क्या करें, उस संख्या के इतना का फिर यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, ये x/6 बराबर ये 7। इसको x निकालेंगे तो आपको कितना निकलेगा, x जो निकल जाएगा आपको, ये x निकल जाएगा आपको कितना, 12 निकल जाएगा, 12। इसका कह रहा है कि यहाँ पे 5/3 क्या होगा, तो 5/3 कीजिए, 3 चौके 12, 5 चौके 20। ये आंसर आपका जो है 20 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इस टाइप के भी सवाल जब भी दिखे आपको तो 1 मार्क के आना है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सब दोस्तों आपका टाइम बचत होता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि 80 रुपया अंकित मूल्य का सवाल आपको बता चुके हैं। तो एमपी आपको कितना दिया, 80 रुपया दे दिया था, 80। और यहाँ पे क्या करें कि 2 क्रमिक छूट या बट्टा आपको दिया हुआ है। तो इस टाइप के सवाल हम कितना बार बताए हैं, तो इसको याद जरूर रखना, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 अगर छूट दे रहा है 5% का, तो आप ही लगाइए लॉजिक। आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, अंकित मूल्य उसका 500 है, कोई छूट दे रहा है 10% का, तो यानी कि उसको कितना में आपको लेना देगा, 90% पे देगा, यानी कि 10% खुद रखेगा वो। यानी कि इसका जो है आपका 5% पे 2 क्रमशः छूट देता है, यानी कि 95/100 गुना 95/100। इसको गुना कर लीजिए, आपको राइट आंसर यहाँ से निकल जाएगा। इसका राइट आंसर कितना निकलेगा, 72.20 निकल जाएगा, ऑप्शन डी निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 3 के प्रथम 5 विषम गुणज। इस टाइप के सवाल को ट्रिक के फेरा में मत पढ़ना, ठीक है। थोड़ा लंबा रहे तो ट्रिक पे जाना है, लेकिन अगर कम डिजिट में रहे तो इसको जाके तुरंत लिख देना है। तो 3 के प्रथम 5 गुणज क्या क्या होगा, 3 + 9 प्लस आपका जो है 15, क्या कि 12 जो होगा तो आपका विषम सम भी हो गया, सम हो गया वो। यहाँ पे कर है क्या, विषम कर है, तो यहाँ पे आपका 15 हो गया, फिर 21 हो जाएगा, विषम में आपका 27 होगा। और गुणज किसका होना चाहिए, 3 का। सभी को जोड़ के, और कितना संख्या आपका 5 को, तो यहाँ पे औसत मांग रहा है 5 से भागा, तो ये सभी को जोड़ेंगे तो 75 आएगा, 75/5 बराबर 50 आपका जो है 15 इसका राइट आंसर। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 20 घंटे और 15 घंटे में ए बी दोस्तों खाली कर सकते हैं। सी अकेले दोस्तों इस तीनों एक्स घंटे में भर सकते हैं। तीनों को खाली करने में, इतना भाग खाली करने में कितना समय लगेगा। और दोस्तों मिनट दे दिया, यहाँ पे 40 मिनट दे दिया। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो 40 मिनट दे दे, इसको घंटा में बदल लीजिए, क्या है कि इधर घंटा में है। तो 40 गुना जो आप करेंगे 18, तो 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 72 आपका जो है मिनट हो जाएगा। क्योंकि ये कितना भाग है, 1/18 भाग करता है, तो एक भाग जो करेगा कितना कर में 18 से गुना कर लेंगे तो 720 मिनट में। तो आप 60 से फिर भाग देते 12 घंटा में करेगा। यानी कि दोस्तों ये सी जो तीनों अकेले करेगा, कितना आपका जो है ये तीनों पाइप को खोल देगा, तो ये कितना घंटा में, 12 घंटा में। और सी यहाँ पे मांग रहा था, अब ईजी आपको बन जाएगा। यानी कि 1/x बराबर आप कर लेंगे, तो यानी कि सी बराबर आप निकाल लेंगे, तो 1/20 प्लस
प्लस 1/15, अब माइनस कर लेंगे 1/12, डायरेक्ट आपको आंसर निकल जाएगा, डायरेक्ट आपको 30 निकल जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ से इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जो है खान सर का जो हम लोग सीरीज 5 लगा रहे थे, उसमें आपका सेट नंबर 12। ठीक है, आई होप कि ये सेट आपको अच्छा लगा और ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।